हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज के कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपके कितने सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, मांड चित्र कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मांड चित्रकला शैली जो है इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है किशनगढ़ में। कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी लोग नृत्य घूमर किस क्षेत्र की पहचान है? यानी कि सर्वाधिक जो है राजस्थान में घूमर कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जोधपुर में जो है घूमर नृत्य जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला से किस देवी देवता की कथाएं चित्रित की जाती है? यानी कि फड़ चित्रकला जो है उससे किसकी जो है कथाएं वो फड़ चित्रित की जाती है? तो ये की जाती है देव नारायण जी की। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखावटी में जो है कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राजस्थानी चित्र कला शैली को पेंटिंग ऑफ लव कहा जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी चित्रकला है जिसको पेंटिंग ऑफ लव कहा जाता है? तो ये अपनी हो जाएगी किशनगढ़ शैली। जो किशनगढ़ चित्रकला जो है की शैली है इसे हम पेंटिंग ऑफ लव कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान चित्रकला का स्वर्णयुग जो है किस काल को कहा जाता है? यानी कि चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 17वीं शताब्दी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मेला मुख्यतः कहाँ लगता है? तो तेजाजी का मुख्य मेला लगता है नागौर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ भरता है? ये नागौर में भरता है। परबसर नागौर जो है वहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला भी यहीं भरता है। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरे शरीर में बांधे जाते हैं? यानी कि तेरह ताली नृत्य करते समय जो मंजीरे होते हैं वो है शरीर पर कितने बांधे जाते हैं? 9, 11, 13 या फिर 15। तो ये तेरह ताली नृत्य करते समय 13 जो है मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा होता है? घूमर, गेर है, गरबा या फिर गवरी? तो भीलों का प्रमुख तो जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा गवरी। कौन सा हो जाएगा? गवरी। तो ऑप्शन टी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबू जी की कथा किस चित्रकला में चित्रित की जाती है? तो फड़ चित्रकला, मिनीएचर पेंटिंग, थाकी या फिर पटचित्र? तो बाबूजी की जो लोक चित्रकला है ये फड़ चित्रकला में चित्रित की जाती हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर, गोगामेड़ी, बीकानेर या फिर सवाई माधोपुर? तो जो गोगा जी है उनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोगामेड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ख्याल किस प्रकार की लोक विद्या है? यानी कि ख्याल जो है किस प्रकार का जो है ये लोक विद्या कहलाती है यहाँ? तो ये चित्रकला है, संगीत है, लोक नाटक है या फिर नृत्य है? तो ख्याल आपको पता है ये एक प्रकार का लोक नाटक है। जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक राजस्थान संगीत में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र रावण हत्था किससे बना होता है? यानी कि
रावण हत्था जो है किससे बना होता है? तो ये बना होता है नारियल और तार से। किससे बना होता है? नारियल और तार से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहेलियों की बाड़ी किस शहर में स्थित है? यानी कि सहेलियों की बाड़ी किस शहर में स्थित है? तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी नर जो है नृत्य तुर्रा कलंगी का संबंध किस लोक नाटक शैली से है? कच्ची घोड़ी से है, गबरी से है, ख्याल से है या फिर तमाशा से है? तो ये हो जाएगा ख्याल से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीपा जी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? यानी कि पीपा जी जो है किसके लोक देवता माने जाते हैं? तो ये है दर्जी जाति के जो है लोक देवता माने जाते हैं। ये जो दर्जी समाज के लोग हैं इनकी सर्वाधिक अपने लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बावजी की फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी या फिर देवनारायण जी? तो बावजी की फड़ जो संबंधित है ये हो जाएगा ऑप्शन डी देवनारायण जी से जो है बावजी की फड़ संबंधित हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किस शैली किस कला शैली में बनी ठनी चित्र शैली प्रसिद्ध है? तो बूंदी में है, मेवाड़ में है, किशनगढ़, कोटा या फिर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ठप किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ठप जो है अवनद वाद्य यंत्र होता है। तो इसका जो सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान भाषा में पिंगल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो राजस्थान में पिंगल शब्द जो है प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है साहित्य के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? हनुमान जी से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है, विष्णु या फिर गणेश? तो अब सभी को पता है मेहंदीपुर बालाजी जो है ये हनुमान जी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरु महोत्सव जो है राजस्थान में कहाँ किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो मरु महोत्सव जो है राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामदेवरा मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो रामदेव जी का जो मेला है ये पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी, यानी कि जैसलमेर में है जो रामदेवरा जो है मेला ये भरता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस लोक नाटक में वीर रस की प्रधानता होती है? राजस्थान में जो लोक नाटक है उसमें कौन सा जो एक लोक नाटक है जहाँ पे वीर रस की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ख्याल में जो है लोक नाटक में वीर रस की प्रधानता सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तांबा पीतल की थाली पर चित्रित चित्रकारी किस शिल्प कला से संबंधित है? यानी कि तांबे व पीतल की जो थाली होती है या ये जो शिल्प कला है ये किससे संबंधित है? ठप्पा सपाई से है, कुंदन कला से है, कोफ्तागिरी या फिर नक्काशी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है नक्काशी से संबंधित है। अगला प्रश्न है तेजाजी किस समुदाय के लोक देवता हैं? गुज्जर, जाट, राजपूत या फिर मेणा? तो तेजाजी जो है ये जाट समुदाय के क्या है लोक देवता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थार महोत्सव किस जिले में आयोजित
किया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर या फिर बीकानेर। तो थार महोत्सव जो है ये किया जाता है जैसलमेर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पचरंगी पगड़ी किस क्षेत्र की पहचान है? यानी कि पचरंगी जो पगड़ी है ये किस क्षेत्र की पहचान है? तो पचरंगी जो पगड़ी है ये हमारा हो जाएगा मारवाड़, मारवाड़ से जो इस क्या हो जाएगी, ये पगड़ी जो है संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य में महिला सिर पर क्या लेकर नृत्य करती है? तो दीपक, तलवार, मटका या फिर पानी का गागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महिला जो है चरी नृत्य में जो दीपक जो होता है उसको लेकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, बैरूपिया क्या है? बैरूपिया लोग नृत्य हैं, लोग गायक हैं, बैरूपीय धारणा करने वाला कलाकार हैं या फिर लोक देवता से संबंधित है? तो बैरूपिया जो है एक बैरूपिया धारण करने वाली एक कलाकार को बैरूपिया कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए बना हुआ पुष्कर का प्रसिद्ध घाट कौन सा है? तो महिलाओं के लिए बना हुआ प्रसिद्ध जो घाट है उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है किशोरी घाट। क्या नाम है? किशोरी घाट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान किस शैली में श्रीनाथ जी के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान में कौन सी जो शैली है वहाँ पर जो है श्रीनाथ जी यानी कि कृष्ण जी के जो है चित्रित सर्वाधिक बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं नाथद्वारा शैली में। किस में बनाए जाते हैं? नाथद्वारा शैली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बावड़ी किस वास्तुशिल्प का उदाहरण है? यानी कि बावड़ी किस प्रकार की वास्तु जो शिल्प है उसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, बावड़ी एक प्रकार का क्या होता है, जल संचय संरचना होती है। यानी कि पानी एकत्रित करने की जो है एक जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न क्या है, रम्मत किस क्षेत्र की नाटक शैली है? यानी कि रम्मत सर्वाधिक किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? शेखावटी में किया जाता है, बीकानेर, मारवाड़ या फिर मेवाड़। तो रम्मत जो है सर्वाधिक जो किया जाता है वो किया जाता है बीकानेर में। कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान लोक कला में मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो लोक कला है, जो एक जगह है मोलेला जो कि राजसमंद में पड़ती है, वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा जो मूर्ति है उसके मूर्ति कला है उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंडली भजन राजस्थान में किस क्षेत्र की परंपरा है? यानी कि कुंडली भजन राजस्थान में किस क्षेत्र की परंपरा है? ये जो भजन किए जाते हैं ये किस जगह का जो है परंपरागत जो है उस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवाड़ में। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य करते समय महिला सिर पर क्या रखती हैं? भवाई नृत्य जो महिला द्वारा किया जाता है उस पर महिला जो है अपने सिर पर क्या रखती है? तो ये रखती है कलश रखती है। क्या रखती है? कलश रखती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपा और चंपावती किस लोक नाटक से संबंधित है? चंपा और चंपावती किस लोक नाटक से संबंधित है? तो ये किसके पात्र होते हैं? तो ये पात्र किसके होते हैं? गवरी के होते हैं, ख्याल के होते हैं, तमाशे के या फिर पिंगल के होते हैं। तो ये जो चंपा व चंपावती जो है ये होते हैं गवरी के पात्र होते हैं। किसके होते हैं?
गौरी के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, रूपनगढ़ चित्र शैली किस शैली की उपशैली को कहते हैं? तो रूपनगढ़ जो चित्र कला शैली है, इसकी जो उपशैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। कौन सी है? किशनगढ़ शैली जो है, ये रूपनगढ़ चित्रकला जो शैली है, इसकी क्या है? उपशैली है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाथल तोड़ने वाला लोकगीत राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? कुम्हार गीत, सैलो गीत, झूमर या फिर म्हारो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छैलो, जो ऑप्शन बी है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भित्ति चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बूंदी है, जैसलमेर है, नागौर है या फिर कोटा है? तो राजस्थान की जो भित्ति चित्रकला है, उसका जो मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बूंदी, यानी कि राजस्थान की भित्ति चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र कौन सा है? बूंदी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ठप्पा छपाई किस जिले की प्रसिद्ध कला है? ठप्पा जो छपाई है वो किस जिले की जो सबसे प्रसिद्ध कला है? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस समुदाय द्वारा गाई जाती है? यानी कि जो पाबूजी की फड़ है, ये कौन से समुदाय के लोग जो है इसका वाचन करते हैं या फिर गाते हैं? तो ये गाते हैं, बोपों के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। अगला क्या प्रश्न है कि उस्ता अली बख्श किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? यानी कि ये जो उस्ता अली बख्श थे, ये जो है अपने कला में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे सारंगी का। अली बख्श खान कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बावड़ी और झरना किस वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है प्रमुख विशेषता किसकी है? ये है राजपूत जो है उनकी जो है विशेष वास्तुकला जो मानी जाती है। अगला क्या प्रश्न है कि मांड गायन शैली मुख्यतः किस क्षेत्र से प्रचलित हैं? तो मांड गायन शैली मुख्यतः ये जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर झालावाड़? तो मांड गायन जो शैली है, ये जोधपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन सी। अगला क्या प्रश्न है, नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जैसलमेर में, कोटा या फिर नागौर? तो नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोशी द्वारा बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? जोशी जो है उनके द्वारा जो पारंपरिक चित्रकला बनाई जाती है, वो कौन सी बनाई जाती है? तो जोशियों के द्वारा जो पारंपरिक चित्रकला बनाई जाती है, उसे कहते हैं फड़ चित्रकला। फड़ चित्रण जो होता है, ये जोशी के समाज के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, नाहर सिंह की भवाई किस प्रकार की लोक विद्या है? यानी कि नाहर सिंह की भवाई जो है किस प्रकार की लोक विधि है? तो ये एक प्रकार का क्या है? लोक नाटक है। क्या है? एक प्रकार का ये लोक नाटक है, जिसमें ये नरसिंह सिंह की जो है लोक कथा का वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मेला कौन सा है जो पशु व्यापार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो विश्व में पशु के व्यापार के लिए जो मेला भरता है, वो भरता है अपना पुष्कर मेला। कौन सा भरता है भाई? पुष्कर मेला ये जो भरता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू।